साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। दोनों वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करें। वजारत कानून ने किस कानून के इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज, दोनों वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करें। वजारत कानून ने किस कानून के इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। अदालत ने बुशरा बीबी की अलकादी ट्रस्ट केस में 1 लाख की जमानती मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फरीकैन को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। अपडेट कीजिएगा फयाज। जी, आज बुशरा बीबी 2 मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुई। एहतसाब अदालत में उनके वकील लतीफ कोसा के साथ वो अदालत में पेश हुई तो अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी जानिब से जमानत की दरखास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत 1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज मंजूर करते हुए नैब को नोटिस जारी कर दिया और नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोक भी दिया है। उसके अलावा तोशाखाना जाली रसीदों के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में एडिशनल एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की है, जिसमें पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसकी वॉइस मैच करवानी है तो अदालत से इस्तदा है कि आप इनको अहकाम जारी कर दें कि एफआईए के रूबरू पेश होकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा दें, क्योंकि इसी में ही इनका भी फायदा है ताकि वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके बाद ये केस की तफ्तीश आगे बढ़ सकेगी। जिस पर अदालत ने कहा है कि आखिरी बार आपको मौका दे रहे हैं कि आप हर सूरत में जाके इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करवाएं और जो वॉइस मैच करवाएं। अगर आइंदा समाअत तक आपने ये तफ्तीश नहीं बढ़ाई तो फिर आइंदा समाअत पे हम आर्गूमेंट सुनकर फैसला कर देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वरना आमतौर पर मुल्ज़मान की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा यूं लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन केस अपना आगे नहीं बढ़ाना चाह रही। तो जिसके बाद अदालत ने 26 सितंबर तक उनकी अबूरी जमानत में तौसी कर दी है और पुलिस को हदायत की है कि अगर आपने आवाज़ रिकॉर्ड करवानी है तो जब ये शामिल तफ्तीश हुई थी तो तब भी आप रिकॉर्ड कर सकते थे। क्या अमर माने था कि आपने तब आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की, तो अब आपने अगर आवाज़ रिकॉर्ड करवानी है तो इसने इन दिनों में कर लें और आइंदा समाअत पे कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए।